नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन इसका आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसके हमने तीन तीन क्लास कंप्लीट कर लिया। आज ये चौथी क्लास है अपनी। आज इस क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। राजस्थानी के अनेक कवियों ने, ये अपने पार्ट पढ़ लिया था कल, इतना यहाँ तक पढ़ लिया था, लेकिन आज एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ आपको। जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों के माध्यम में बनाए गए। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती थी। सत्य प्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग स्थान रखते हैं। 1960 ईस्वी में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा, ये याद रखने, सत्य प्रकाश जोशी की कौन सी है? राधा। इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरव गान करती है, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनके गीत धरती दोरारी को राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है। याद रखना कि धरती दोरारी गीत है वो किनका है? कन्हैयालाल सेठिया का है। की रचना तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा दे, ऐसी क्षमता रखती है। मिंजर और लीलटास सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह। ये धरती दोरारी तो इनका गीत कन्हैयालाल सेठिया जी का। मिंजर और लीलटास ये इनका प्रमुख काव्य संग्रह। पेपर में दे सकता है कि भी ये प्रमुख रचना है, काव्य संग्रह, या और नाम दे देगा दो, तो आपको याद रखना है लीलटास और मिंजर, ये इनके प्रमुख दो काव्य संग्रह। और सत्य प्रकाश जोशी की हो गई राधा है, जो 1960 में प्रकाशित हुई थी। और मेघराज मुकुल की कौन सी है? सेनानी है। मेघराज मुकुल की सेनानी। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलमभूम, जानकारी, ओरमू, लाडेसर, रावण, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, बीट, सामण, अपरंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी, और इनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। अब आपको इसके अंदर से 2 या 3 नाम दे देगा, पूछ लेगा कि के याद रखनी है साहित्य पत्रिकाएं, ठीक है? मरुवाणी, जलमभूम, जानकारी, ओरमू, लाडेसर, रावण, राजस्थली, इसलाट, राजस्थानी हेलो, बीट, चामड़, अपरंच जैसी अनेक साहित्य पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। याद रखना ये सभी साहित्य पत्रिकाएं, यही वह समय है जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, ये पेपर के अंदर पूछा गया है। पारस अरोड़ा की कौन सी है? जुड़ाव। गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, गोवर्धन सिंह याद रखना गांव, पारस अरोड़ा की जुड़ाव। तेज जोधा की कठई की हवेगो है, यह भी अभी थोड़े दिन पहले पेपर के अंदर पूछी गई। तेज जोधा की कठई की हवेगो है, थोड़े दिन पहले एग्जाम होता, ये एलडीसी का हुआ था मेरे हिसाब से, इसके अंदर ये प्रश्न आया हुआ, कन्फर्म आया हुआ ये प्रश्न, एक बार आप देख लेना। मणि मधुकर की सोस्ती गेट, पग फेरो, ये 2 मणि मधुकर की। मणि मधुकर की कौन सी हो गई? सोस्ती गेट और पग फेरो। हरीश बादाने की बोले शरणार्थों और बाता में भूगोल, ये 2 याद रखनी है। हरीश बादाने बोले शरणार्थों, बाता में भूगोल। चंद्र प्रकाश देवल की पागी, कावड़, मार्ग, ये 3 याद रख। चंद्र प्रकाश देवल की एक पाकी, कावड़ और मार्ग, ये 3 रचनाएं इनकी। अर्जुन देव चारण की रिंद्रोई, अर्जुन देव चारण की कौन सी है? रिंद्रोई। मालचंद तिवारी की है उत्तरियो है आबू। आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें प्रश्न नहीं पूछा गया, कन्फर्म पूछा जाता है। यहाँ से इनकी रचनाएं पूछता है।
पारस अरोड़ा की होगी जुड़ाव, गोवर्धन से शेखावत की होगी गांव, एशिया जोधा की होगी कठई की हवेगो है, मणि मधुकर की होगी सोती गेट और पग फेरो, हरीश बादाण की बोले शरणाटू, बाथा में भूगोल, ये दो है इनकी, चंद्र प्रकाश देवल की तीन है, बाकी कावड़ और मारक, और अर्जुन देव चारण की है रिंद्रोही, मालचंद तिवाड़ी के है जो है अब, ये इनकी रचना है। ये रचना याद करनी है, प्रत्येक पेपर के अंदर पूछा जाता है, यहाँ से आप पीछे के पेपर उठा के देख लेना। फिर शिव चंद्र भरतिया राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है, ये भी पूछ सकता है पेपर के अंदर कि वह राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जा सकता है, शिव चंद्र भरतिया को। रानी लक्ष्मी कुमारी चंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी है, ये लक्ष्मीबाई की कहानी है। लक्ष्मीबाई कहानियां कौन कौन सी लिखी है, एक तो है मांझल रात, अमोलक वाता, मुमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, केरे चकवा बात आदि, ये किनकी होगी, ये रानी लक्ष्मी कुमारी चंडावत की। ये इनकी कहानी है, याद रखना है, मांझल रात, अमोलक वाता, मुम्मल, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, केरे चकवा बात, ये रानी लक्ष्मी कुमारी चंडावत की कहानियां। फिर विजय दान देथा ने अपनी बातारी फुलवारी, पहले तो याद रखना है कि बातारी फुलवारी किनकी है, विजय दान देथा की। फिर उनके पेपर के अंदर खंड पूछा जाता है कि वे कितने खंडों में, ये 14 खंडों में। विजय दान देथा की रचना है बातारी फुलवारी, इनके 14 खंड है। श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। विजय दान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह प्रमुख है, ये याद रखना है, ये इनके कहानी संग्रह हो गए। तो दुविधा, उलझन, लेखु हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि, ये इनके कहानी संग्रह, हिंदी के कहानी संग्रह। दुविधा, उलझन, अलेखु हिटलर, ये इनकी कितना है, दुविधा, उलझन, अलेखु हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल, एक इनकी होगी विजयदान देथा की। दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहेली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है, याद रखना है, दुविधा नामक विजयदान देथा की क्या है, कृति है, इन पर पहले नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है, ये याद करना है, पेपर के अंदर पूछा गया सिटी के अंदर। और इनकी कृति 14 इनकी चतुराई को भी बेहद पसंद किया जाता है, ये भी इनकी विजयदान देथा की है, 14 इनकी चतुराई। फिर यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां, उनके संग्रह जमारो समंदर और थार में संग्रहित है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां, उनके संग्रह एक तो जमारो हो गए, एक वो समंदर और थार में संग्रहित है, और उनके कुछ उपन्यास है, ये उपन्यास है इनके 2-3, हूँ गोरी किण प्योरी, दूसरा है जोग संजोग, और 3 नंबर है चांदा शेठान, ये 3 याद करना है, इनके है ये यादवेंद्र चंद्र शर्मा की। इनकी कहानियां होगी जमारो, समंदर अर्थार में संग्रहित है, और इनके उपन्यास है हूँ गोरी किण प्योरी, जोग संजोग, चांदा शेठानी, ये इनके 3 के हैं उपन्यास है, याद करना, पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया। इसी प्रकार नथमल जोशी के कहानी संग्रह परन्योड़ी कुंवारी, ये इनका कहानी संग्रह हो गया नथमल जोशी का, परन्योड़ी कुंवारी। और इनके उपन्यास है नथमल जोशी के आब्बे पटकी, दोहरा रो दोहरी, एक बिननी दो बिन भी बहुत प्रसिद्ध है, ये तो बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया, एक बिननी दो बिन, इनका उपन्यास है नथमल जोशी का। ये तीनों चारों याद रखने, कहानी संग्रह हो गया इनका, एक है परन्योड़ी कुंवारी, उपन्यास है इनके 3, आब्बे पटकी, दोहरा रो दोहरी, एक बिननी दो बिन। प्रसिद्ध कहानीकार डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा और सांवरदैया आदि प्रमुख है, ये थोड़ी दिन। फिर है साहित्यक पत्रकारिता, राजस्थान की साहित्यक पत्रकारिता का वेबोपन इतिहास रहा है। इन साहित्यक लघु व दैनिककालीन पत्रिकाओं राजस्थान के लेखन को ही गति प्रदान करने के साथ ही
हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया। इसके अंदर से पेपर के अंदर बहुत प्रश्न पूछे गए। पत्रकारिता याद रखनी है आपको। आपको एक पत्रकार ये पत्रिका दे देगा और उसको ये पत्रकार का नाम पूछेगा भी किसकी। पहली है बीकानेर की वातायन, ये है हरी से बादानी की। बीकानेर की वातायन हरी से बादानी की। अजमेर की लहर प्रकाश जैन, अजमेर की लहर किसकी है? प्रकाश जैन की। भरतपुर की ओर किसकी पत्रकारिता है? विजेंद्र की। भरतपुर की ओर है विजेंद्र। कांकरोली की संबोधन कमर मेवाड़ी, कांकरोली की संबोधन कमर मेवाड़ी। और एक अलवर की कविता है उसका आगे दे रखा है। बीकानेर के वातायन हरीश बादानी, अजमेर की लहर प्रकाश जैन, भरतपुर की ओर विजेंद्र, कांकरोली की संबोधन कमर मेवाड़ी। फिर है अलवर की कविता भागीरथ भार्गव, अलवर की कविता भागीरथ भार्गव। उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किए। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज। उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किए। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज। मधु माधवी नलिनी उपाध्याय, मधु माधवी नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। राजस्थान भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर की जागती ज्योत, जागती ज्योत बीकानेर की, ये अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की रावल है। याद करना, बीकानेर की जागती ज्योत, सत्य प्रकाश जोशी की रावल, किशोर कल्पनाकांत की ओल्यू, किशोर कल्पनाकांत की ओल्यू, और कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित है मरुवाणी आदि प्रमुख है। ये 4-5 नाम है, ये याद करना है आपको। बीकानेर के जागती ज्योत, सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पनाकांत की ओल्यू और चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख है। उपयुक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय भर है। छोड़ देना आप, ये मत पढ़ना, ये पत्रकारिता है, याद करनी है। ये दो प्रश्न है, ये आप खुद करोगे कि बातारी फुलवारी रचना किसकी है? किसकी है बातारी फुलवारी? विजय दांती। जिस काव्य ग्रंथ किसी राजा की कीर्ति यश युद्ध वीरता आदि का वर्णन है उसे क्या कहते हैं? जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति विजय युद्ध वीरता आदि का वर्णन है उसे क्या कहते हैं? रूपक, रासो, विगत, वेली, उसे कहते हैं रासो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। कल आगे वाला टॉपिक देखेंगे, वो कंप्लीट कराएंगे। जैसे पहले अपने ये कला संस्कृति और ये इतिहास वाली ये बुक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भूगोल कंप्लीट करेंगे। तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। अगर कोई कमी लगे तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो ताकि हम सुधार करने की कोशिश करें। धन्यवाद एक बार फिर से आप।